अगर शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हो तो ये बेटर ऑप्शन है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ लिक्विड फंड, या तो फिर ओवरनाइट फंड्स में आप पैसे डाल सकते हो अगर आपका टेन्योर 1 से 2 वीक्स का टेन्योर है। लिक्विड फंड में आप निफ्टी लिक्विड बीज में डाल सकते हो, या SBI जैसे जो भी ओवरनाइट फंड्स है उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। टैक्सेशन आपको इनकम स्लैब के ऊपर लगेगा। एक्सपेंस रेशियो इज़ वेरी लो, 0.02 0.04 का लगता है। एग्जिट लोड नहीं लगता है अगर आप 7 डेज़ के आफ्टर सेल करते हो, ठीक है। 7 दिन के बाद सेल करोगे तो एग्जिट लोड नहीं लगेगा। रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 4 to 7% एनुअली। तो अगर आप 2 महीने के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसको आप डिवाइड कर लोगे, ठीक है। रिस्क इसमें वेरी लो है क्योंकि आप कभी भी इसको विड्रॉ कर सकते हो 4 दिन, 8 दिन, 10 दिन में। सेकेंड इज़ अगर आपका इन्वेस्टमेंट टेन्योर 1 से 3 महीने है तो आप शॉर्ट टर्म डेट फंड्स के लिए जा सकते हो। शॉर्ट टर्म डेट फंड्स में टैक्सेशन जो है वो शॉर्ट टर्म के ऊपर टैक्सेशन जो बॉन्ड्स का शॉर्ट टर्म टैक्सेशन है उसके हिसाब से लगेगा। एक्सपेंस रेशियो इसमें भी वेरी लो है, 0.02 0.04 टाइप। एग्जिट लोड इसमें नहीं लगेगा क्योंकि आप 1 महीना होल्ड करोगे तो उसके बाद एग्जिट लोड नहीं लगता है। रिटर्न्स इसमें आपको 5 से 8% एनुअली मिलते हैं क्योंकि डेट फंड है, इसमें आपको ऑलरेडी पता रहता है फिक्स रिटर्न कितना मिलने वाला है और इसमें रिस्क मॉडरेट है। सेकेंड वी कम्स टू मीडियम टर्म, ओके। वह जब आपका इन्वेस्टमेंट टेन्योर 4 to 16 मंथ्स है अगर, तो आपको इसमें टैक्सेशन एज पर इनकम स्लैब लगेगा, जो भी इनकम होगा तो ये इसका भी इंटरेस्ट रेट फिक्स रहता है, तो आप उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इसमें एक्सपेंस रेशियो इज़ वेरी लो, प्लस इसमें एग्जिट लोड नहीं लगता है क्योंकि आप उसको होल्ड करते हो इतना टाइम, एंड मॉडरेट रिस्क है इसमें भी। सेकेंड देन वी कम टू कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। अभी इस कॉर्पोरेट बॉन्ड में कब इन्वेस्ट करोगे आप, जब आपका टेन्योर 1 to 3 ईयर्स का है। आप उसमें आपको लॉन्ग टर्म जो टैक्सेशन रेट है 12.5% वो लगेगा जो इक्विटीज़ में लगता है बेसिकली। इसमें भी एक्सपेंस रेशियो बिल्कुल लो है, 0.02 से 0.05 के बीच में है, और इसमें एग्जिट लोड नहीं लगता है। इसमें भी आपको क्योंकि ये बॉन्ड है इसमें आपको ऑलरेडी फिक्स इनकम फिक्स इंटरेस्ट रेट मिलता है बेसिकली 9 to 13% के बीच में एनुअली, और इसमें रिस्क थोड़ा हाई है, मॉडरेट टू हाई रिस्क के बीच में रहता है ये। देन कम्स आपका इन्वेस्टमेंट टेन्योर 3 to 5 ईयर्स है। देन यू शुड नॉट गो इन इक्विटी, डायरेक्ट इक्विटी में आपको नहीं जाना है क्योंकि आपका टेन्योर 3 से 5 ईयर्स का है। आपको जाना है मल्टी एसेट फंड में। मल्टी एसेट फंड में क्या क्या होता है, गोल्ड होता है, सिल्वर होता है, बॉन्ड्स होते हैं, इक्विटीज़ होता है, ओके। डायरेक्ट इक्विटी इसमें ज़्यादा एकदम एक्सपोजर नहीं होता है, तो आप मल्टी एसेट फंड में जाओगे 3 to 5 ईयर्स के टेन्योर में। लॉन्ग टर्म टैक्सेशन लगेगा आपको जो 12.5% है बेसिकली। एग्जाम एग्जिट लो वेरी लो, एक्सपेंस रेशियो वेरी लो होता है इसमें, 0.02 से स्टार्ट होता है बेसिकली, और सेम एग्जिट लोड नहीं रहता है। एनुअल इसमें फिक्स नहीं रहता है, आपको बता देता हूँ। एनुअल आपको 11 to 16% के बीच में एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए, और क्योंकि इसमें इक्विटीज़ में भी इन्वेस्टमेंट होता है, मल्टी एसेट है, तो इसका वेरी हाई नहीं है बट हाई रिस्क है इसका, ठीक है। देन अगर आपका टेन्योर मोर देन 5 ईयर्स है, मोर देन 5 ईयर्स 7 ईयर्स का है, तो आप इसमें जा सकते हो एक्विटी फंड में। एक्विटी फंड्स में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि मल्टी कैप मिलता है, फिर अगर आपको सिंगल कैप में इन्वेस्टमेंट करना है जैसे स्मॉल कैप है, माइक्रो कैप है, लार्ज कैप है, मिड कैप है। फिर अगर आपको थीमेटिक इन्वेस्टमेंट करना है जैसे AI में इन्वेस्ट करना है, जैसे कि EV में इन्वेस्ट करना है, तो वो थीमेटिक इन्वेस्टमेंट भी आप कर सकते हो। अगर आपको किसी सेक्टर बेस्ड इन्वेस्टमेंट करना है जैसे कि ऑटोमोबाइल सेक्टर है, या तो फिर रियलिटी सेक्टर है, या तो फिर FMCG सेक्टर है, तो आप वो हिसाब से सिलेक्शन कर सकते हो। जैसा आप रिस्क लोगे वैसा आपको रिटर्न मिलेगा। तो इसमें भी लॉन्ग टर्म टैक्सेशन लगता है। एक्सपेंस रेशियो वेरी लो है, 0.02 से स्टार्ट होता है। एग्जिट लोड इसमें भी नहीं लगता है, और इसमें आप जैसे मैंने बताया कि आप 13% से 20% का एनुअल प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है, CAGR। बट ये डिपेंड करता है आप कितना रिस्क लेते हो। अगर आप सिंगल फंड में जाओगे तो आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, अगर आप मल्टी फंड में जाओगे तो सिंगल फंड से कम रिटर्न मिलेगा थोड़ा, और इसमें रिस्क वेरी हाई है। फॉर फ्री पर्सनलाइज इन्वेस्टमेंट कंसल्टेशन प्लीज़ कनेक्ट विद अस। थैंक यू।